प्रश्न क्या पूछा, कर्क रेखा क्या है? यह एक इमेजिनरी लाइन है, यह एक काल्पनिक रेखा है, कल्पना की गई है। धरातल पर वास्तविक रूप से इस प्रकार की कोई रेखा, तो आपसे कोई पूछे कर्क रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा। अच्छा, उसके बाद में फिर पूछा जाएगा कहां पर स्थित है, तो फिर इसका रिप्लाई होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में। दोबारा सुनो, आपने कहा कि भाई जैसे ही हमसे पूछा कर्क रेखा क्या है, हमने एक जवाब दिया ये एक काल्पनिक रेखा है। ये क्या है? काल्पनिक रेखा। उसके बाद में अगला प्रश्न ये होगा कर्क रेखा कहां पर स्थित है, तो आपने रिप्लाई किया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कहां पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और कौन से गोलार्ध में? आपने कहा उत्तरी गोलार्ध में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है तो उसको अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? उष्ण है। क्या है? उष्ण। इंग्लिश वाले लोग ज्यादा विद्वान है इसलिए वो बोलते हैं ट्रॉपिकल है। कैसा एरिया है? ट्रॉपिकल। आपने पढ़ा था कल की क्लास में, परसों की क्लास में जब आप पढ़ रहे थे उस दौरान आपने कहा दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि भाई ये वाला जो एरिया है कौन सा, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है जो कि गर्म है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति है। सूर्य की उपस्थिति रहने की वजह से ये क्षेत्र गर्म है, इस कारण हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इंग्लिश में इसे कहेंगे ट्रॉपिकल जोन।